हेलो दोस्तों, जय हिंद। मैं क्षमा आज आपके साथ फिर से लेकर आई हूँ अंक गणित, जो कि नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। और आज की क्लासेस में हम पढ़ने वाले हैं गिनती की संख्याओं पर आधारित फास्ट नियम। तो जुड़े रहिए हमारे शिवाजी स्टडी प्लेटफॉर्म पर लास्ट तक। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं गाइस इनके नियम से, ठीक है। नियम या रूल बोल सकते हैं, इनके नियम फर्स्ट, ठीक है। और आज का पार्ट होने वाला हमारा 5 और इनके नियम पढ़ेंगे हम आज, है ना। तो नियम फर्स्ट क्या बोलता है, जो प्रथम प्राकृत संख्या होती है इनकी, ठीक है। पहले देख लेते हैं, फिर उसके बाद सब समझ में आ जाता है ना। प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग 1 + 2 + 3 प्लस, तो क्या है इसका फॉर्मूला, n + 1/2। इसको यहां देने से अच्छा है कि यहां देख लेते हैं, है ना। n = n कोष्टक n + 1 कोष्टक 1/2, ठीक है। नियम फर्स्ट बोलता है कि प्रथम प्राकृत संख्याओं का योग अगर 1 + 2 + 3 क्या है प्लस n = n कोष्टक n + 1/1 में है 2। तो इसका उदाहरण देख लेते हैं एक बार, है ना, फिर समझ में आएगा। उदाहरण क्या बोलता है कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग, प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, है ना। अगर हमारे पास क्वेश्चन ऐसा आ जाए कि प्रथम 30 प्राकृत संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए, तो हम क्या करेंगे, ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, है ना। ये वाली जो हमारी मेथड है ये लगाएंगे। तो क्या है, n = n + 1/1 में 2, क्या करेंगे 30, ठीक है। 30 प्राकृत संख्याओं का योग 30 + 1/1 में 2 क्या होगा, ठीक है। 30 × 31/1 में आएगा 2, क्या होगा 461, ठीक है। मैंने यहाँ डायरेक्ट कर दिया है, आप लोग मुझे बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि कैसा किया, ठीक है। या फिर करके दिखाऊं आप लोगों को। 30 से इसको कर दो, फिर इसका जो आएगा उससे 2 से क्या कर देना है, भाग दे देना है, ठीक है। तो 465, है ना, ठीक है गाइस। तो ये नियम फर्स्ट आप लोगों को समझ में आया, नहीं आया तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और हम चलते हैं नियम 2 की ओर, ठीक है। तो नियम 2 हमारा क्या बोलता है, हम देखते हैं। नियम 2 बोलता है कि वह जो संख्या है, वह संख्या श्रृंखला जो कि क्रमागत n प्राकृत संख्याओं अथवा n विषम प्राकृत संख्याओं, विषम संख्याओं आएगा, है ना, प्राकृत नहीं आएगा, विषम संख्याओं अथवा क्रमागत n विषम संख्याओं, ठीक है। मैं यहाँ पर फास्ट लिख रही हूँ, तो आप लोगों को समझ में नहीं आएगा तो सोच समझ के लिखना है ना। तो विषम संख्याओं अथवा क्रमागत n गुणजों से बनती है इस संख्या को, या इस संख्या श्रृंखला में दो निकटवर्ती का अंतर हमेशा कैसा होता है, समान होता है, हमेशा समान होता है। इस अंतर को श्रृंखला का सार्व अंतर बोला गया है ना, श्रृंखला का सार्व अंतर कहते हैं। जैसे कि देख लेते हैं हम 25, 26, 27, है ना, 28, 60, इनके बीच का जो सार्व अंतर है वो कितने का है,
कितने का है? 1 का है। सार्वंतर कितने का है? 1 का है। अब यहाँ देखेंगे हम 36, सॉरी हाँ है ना, 36, 38, 40, 42, 78, इनके बीच का सार्वंतर कितना है? 36 और 4, और सॉरी 36 और 2 38, तो इनका अंतर क्या होगा? 2 का ना। फिर यहाँ देखेंगे हम 65, 70, 75, 80, 120, इनके बीच का जो सार्वंतर है वो कितने का है? 5 का है ना। तो क्या बोलता है हमारा नियम 2 कि वह संख्या श्रृंखला जो कि क्रमांकित n प्राकृत संख्याओं अथवा n विषम प्राकृत संख्याओं अथवा क्रमांकित n विषम संख्याओं अथवा क्रमांकित n गुणजों से बनती है। क्या बनती है? n गुणजों से बनती है। इन संख्याओं या इस संख्या श्रृंखला में दो निकटवर्ती का अंतर हमेशा समान होता है। किसका? दो निकटवर्ती का, जो जैसे कि मान लेते हैं इनका अंतर क्या होगा? समान होता है ना। ये कैसी है? समान है। इस अंतर को क्या बोला गया है? श्रृंखला का सार्व अंतर कहते हैं। ठीक है, ये जो हमारी श्रृंखला दे रखी है इनको सार्व अंतर बोला गया है। ठीक है, तो हम इसका एक फॉर्मूला देख लेते हैं ना, कैसे निकाला जाता है इनका योग, है ना। जो श्रृंखला है, श्रृंखला के सभी पदों का योग, पदों का योग कैसे निकालेंगे? आखिरी संख्या प्लस पहली संख्या, आखिरी संख्या प्लस पहली संख्या अपॉन में आएगा 2 और इनटू में क्या आएगा? n। नियम 2 समझ में आया? नहीं आया? हमारा नियम 2 बोलता है कि वह संख्या श्रृंखला जो कि क्रमांकित n प्राकृत संख्याओं अथवा n विषम प्राकृत संख्याओं अथवा क्रमांकित n विषम संख्याओं अथवा क्रमांकित n गुणजों से बनती है। इस संख्या श्रृंखला में दो निकटवर्ती का अंतर हमेशा क्या होता है? समान होता है। इस अंतर को श्रृंखला का क्या बोला गया है? सार्व अंतर बोला गया। और सार्व अंतर निकालने की जो हमारा बोलना चाहिए फॉर्मूला है ना, इनका योग, श्रृंखला के जो सभी पदों का योग निकालने का फॉर्मूला है कि यदि आखिरी संख्या प्लस पहली संख्या अपॉन में 2 और गुणित में क्या करेंगे? n, तो क्या होगा? हमारी जो श्रृंखला के सभी पदों का योग ज्ञात हो जाएगा। ठीक है, इसी के साथ हम चलेंगे नियम 3 की ओर। और जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर ले और चैनल को अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दे, है ना। ठीक है, तो हम नियम 3 पढ़ने वाले हैं। ठीक है, नियम 3 क्या बोलता है हमारा कि यदि प्रथम n प्राकृत संख्या है ना, यदि प्रथम n सम संख्या है ना, सम है n सम संख्याओं का योग, संख्या या संख्याओं का योग है ना, संख्याओं का योग 2 + 4 + 6 + 2n = या बराबर है ना 2n बराबर से n कोष्टक n + 1। क्या बोलता है हमारा नियम 3 कि यदि प्रथम 3 सम संख्याओं का योग बोला गया है कि 2 + 4 + 6 + 2n बराबर n कोष्टक n + 1 हो, है ना। हम इसका उदाहरण देख लेते हैं ना। उदाहरण, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग है ना, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग, संख्याओं का योग ज्ञात करना है। तो क्या करेंगे हम? क्या करेंगे? उसमें लगा देंगे, क्या है फॉर्मूला हमारा? n + 1 है ना। n क्या दे रखा है हमारे पास? 30, अंदर क्या आएगा? 30 + 1 क्या होगा? 30 × 31 क्या होगा? 30 × 30 और 1 31 है ना। क्या आएगा इसका आंसर? 30 × 31 है ना, क्या होगा? 930 आंसर।
नियम 3 आप लोगों को समझ में आया। प्रथम इन सम संख्याओं का योग पूछा था हमसे, क्या था इसका उदाहरण देख लेंगे, फिर समझ में आएगा कि नियम 3 हमारा क्या बोल रहा है ना। जब प्रथम 30 सम संख्याओं का योग ज्ञात करने का बोला जाए तो क्या करना है हमको, नियम 3 का यूज करना है। नियम 3 का जो फॉर्मूला है वो हमारा है n कोष्टक n प्लस 1। तो हम क्या करेंगे, जो n का मान है हमारा वो हमारा जो फॉर्मूला है उसमें रखते चलेंगे और क्या करेंगे, इसका इससे गुणा कर दिया तो क्या आया इसका आंसर 930 है ना। तो इनका योग क्या होगा, प्रथम 30 सम संख्याओं का योग कितना होगा 930। नियम 4 क्या बोलता है कि प्रथम n विषम संख्याओं का योग 1 + 3 + 5 है ना, प्लस n पदों तक हो तो हम क्या करेंगे, n का स्क्वायर लगा देंगे है ना। नियम 4 का उदाहरण देखेंगे, फिर नियम 4 हम लोगों को समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया है नियम 4 में कि प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग ज्ञात कीजिए है ना। अभी यहाँ पर लाइट जा चुकी है इसलिए आप लोगों को ठीक से दिखाई नहीं दे रहा होगा, तो गौर से देखिए है ना, फिर समझ में आ जाएगा। क्या बोला गया है नियम 4 कि यदि प्रथम n विषम संख्याओं का योग है 1 + 3 + 5 + n पदों तक तो n का स्क्वायर, प्रथम 20 विषम संख्याओं का योग ज्ञात करना है तो हम क्या करेंगे, हमारा नियम 4 वाला जो फॉर्मूला दे रखा है n स्क्वायर वो लगाएंगे है ना। तो क्या होगा यहाँ पर, क्या होगा यहाँ पर 20 का स्क्वायर क्या होगा 400। ये तो सबको पता है कि 20 का वर्ग कितना होता है 400। तो 20 विषम संख्याओं का योग क्या होगा 400 है ना। ठीक है गाइस, तो हम चलते हैं नियम 5 की ओर है ना। हमारा नियम 5 क्या बोलता है हम देखते हैं। नियम 5 है कि यदि सबसे छोटी सम या विषम संख्या x हो तब x लगातार सम या विषम संख्याओं का योग, विषम संख्याओं का योग है ना। क्या करेंगे हम, n कोष्टक में है बड़ा कोष्टक है ना, x प्लस छोटा कोष्टक है हमारा -1 छोटा कोष्टक और फिर से बड़ा कोष्टक लगा देंगे है ना। नियम 5 बोलता है हमारा है ना कि यदि सबसे छोटी सम या विषम संख्या x हो तब x लगातार सम या विषम संख्याओं का योग ज्ञात करने का बोला जाए तो हम क्या करेंगे, ये वाली जो हमारा जो मेथड है ये वाला, ये इसको लगाएंगे। ठीक है, तो इसका उदाहरण देखेंगे हम। उदाहरण देखने से हमको समझ में आ जाएगा। 5 क्रमांगत सम संख्याओं का योग कितना है 90 है ना। सम संख्याओं का योग 90 है। तो क्या बोला गया है, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करना, सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए है ना। कैसे निकालेंगे, 5 क्रमांकित सम संख्याओं का योग क्या बोलेगा 90 है ना, n बराबर से 90 है। और क्या बोला गया है 5 क्रमांकित सम संख्याओं का, तो क्या बोलेंगे करेंगे हम 5 रख देंगे यहाँ पर x + 5 - 1
ठीक है, अब क्या करेंगे, n बोला गया है, n की जगह हम रख देंगे 90। क्या होगा, पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं ना। क्या करेंगे, x प्लस 5 माइनस 1 क्या होगा 4, है ना। अब क्या करेंगे, 90 इसमें बटे में आ जाएगा, है ना, बराबर से क्या बचेगा अब यहाँ पर, x प्लस 5 x प्लस 4, है ना, 5 से कम 5 कितना बचेगा 4, 5 8 40, है ना। क्या होगा 18 बराबर से x प्लस 4, है ना। अब जब इसको इधर करेंगे हम x से, x बराबर, तो ये क्या जाएगा इधर 18 चले जाएगा, और ये जो प्लस में है ये इधर जाके क्या होगा माइनस में चला जाएगा, है ना। तो क्या करेंगे, x का मान क्या निकल के आएगा 14, है ना, x बराबर से क्या निकल के आएगा 14। तो जो हमारी सबसे छोटी सम संख्या होगी वो क्या होगी 40, है ना, 14। आया समझ में। नियम 5, यदि सबसे छोटी सम या विषम संख्या x हो तब x लगातार सम या विषम संख्याओं का योग कैसे ज्ञात करेंगे हम। ये जो हमारा जो फॉर्मूला है हम इसको लगाएंगे। उदाहरण के लिए दे रखा है हमारे पास कि 5 क्रमांकन सम संख्याओं का योग 90 है, तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात कीजिए। तो सबसे छोटी सम संख्या ज्ञात करेंगे तो क्या करेंगे हम, n का मान क्या है हमारे पास 5 क्रमांकन, ठीक है। कुल संख्या कितनी है हमारे पास 90 है ना। अब क्या करेंगे, x का मान n का मान है हमारे पास 5, यहाँ पर भी 5 रख देंगे। 5 माइनस 1 कितना होगा 4, है ना, x प्लस 4, इसके बटे में आ जाएगा ये 5, तो कितना होगा 18 बराबर से x प्लस 4, है ना। तो क्या करेंगे, x को इधर लेके आएंगे और जो 18 है हमारा ये उधर उठ के चल जाएगा, है ना, और ये जो प्लस में था ये इधर माइनस में आ जाएगा। तो ये 18 में से -4 करेंगे तो क्या होगा 14, है ना, ये हमारा आंसर। तो सबसे छोटी संख्या क्या होगी, सम संख्या 14। अब सम संख्या का तो देख लिया हमने, अब क्या करेंगे हम विषम संख्या का देख लेते हैं ना। विषम संख्याओं का योग क्या है 135 है। तो सबसे छोटी विषम संख्या ज्ञात करना है ना, विषम संख्या ज्ञात करेंगे। क्या करेंगे, 135 बराबर से n, ठीक है, वही रखेंगे, n का मान x प्लस n का मान क्या है, n का मान क्या है 5, है ना, यहाँ पर भी 5 रखेंगे, -1 क्या होगा 135, है ना, 135 ये इसके बटे में आ जाएगा, बराबर से x प्लस क्या होगा 5 माइनस 1 क्या होगा 4। अब क्या करेंगे हम, 5 दूना 10, है ना, 10 कितना बचा 3, 35 हुआ, 5 7 35। आगे देखेंगे, x बराबर से 27 माइनस 4 क्या होगा, 27 में से -4 करेंगे क्या होगा आंसर 30, है ना, 23। तो जो सबसे छोटी विषम संख्या क्या होगी हमारी 23, है ना। 5 क्रमांकित विषम संख्याओं का योग 135 है। तो सबसे जो छोटी विषम संख्या है हमको ज्ञात करना था, तो क्या है हमारी सबसे छोटी विषम संख्या 23, है ना। ठीक है गाइस, तो आज जो हमारी नंबरिंग सिस्टम थी वो आज हम यहीं पर विराम देते हैं, और कल से हम पढ़ेंगे नियम हमारा 6 होने वाला है गाइस। और वीडियो को जिन लोगों ने लाइक सब्सक्राइब नहीं किया है वो फटाफट से लाइक सब्सक्राइब कर लेंगे, और साथ ही अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देंगे। बाय।